अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ मज़ेदार सी फ़िश की रेसिपी शेयर करूंगी। खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है। लास्ट में हम इसको एक स्मोकी सा फ्लेवर भी देंगे, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये रेसिपी कैसे तैयार करनी है। सबसे पहले मैंने 2 kg फ़िश ले ली है और इसकी इस तरह से कटिंग कर ली है। फ़िश को सबसे पहले मैंने सिरके वाले पानी में आधे घंटे के लिए डिप करके रख दिया था और बाद में इसके ऊपर गंदम का आटा लगा के इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। गंदम के आटे और सिरके से इसकी सारी स्मेल वगैरह ख़त्म हो चुकी है। अच्छी तरह से इसको वॉश कर लिया है और इसमें कट भी लगा लिए हैं। सबसे पहले मैंने लेने लगी 2 चम्मच नमक। अच्छी तरह से पूरी मछली के ऊपर नमक लगा देंगे। हाथों की मदद से अच्छी तरह मसल के दोनों साइडों पे नमक लगा देंगे। खूब अच्छी तरह सारी फिश के ऊपर नमक लगा देंगे। सारी फिश पे मैंने अच्छी तरह से नमक लगा दिया है। अब 3 से 4 अदद लीमू लेके इनका रस निकाल लेंगे और लीमू का रस भी पूरा अच्छी तरह से पूरी फिश पे लगा देंगे। चारों साइडों पे लीमू का रस लगा रही हूँ मैं। नमक और लीमू लगा के फिश को आधे घंटे के लिए रख देंगे। अब इस फिश को साइड पे रख देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए और एक मज़ेदार सा मसाला तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ले रही हूँ बेसन। 1/2 कप मैंने बेसन का इस्तेमाल किया है। अब इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। मसालों में मैं ले रही हूँ लाल मिर्च 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, करी पाउडर 1 चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, कसूरी मेथी 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच मैंने अजवाइन ली है, खुशक धनिया लिया है 1 चम्मच और चाट मसाला लिया है 1 चम्मच। सारे मसालों को इसमें शामिल कर देंगे। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल किया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सफ़ेद सिरका। 2 से 3 चम्मच इसमें सफ़ेद सिरके के मैं शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी शामिल करके मसाले को खूब अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। मसाले को ना ज़्यादा गाढ़ा करना है ना ज़्यादा पतला रखना है। अब इसको फिश पे लगा देते हैं। सारी फिश पे खूब अच्छी तरह से मसाला लगाना है। इस पे जो कट वगैरह लगाए हैं उसके अंदर भी सारा लगा दें। चारों तरफ खूब अच्छी तरह मैं मसाला लगा रही हूँ। जो कट है इनमें भी खूब अच्छी तरह मैंने लगा दिया है। पूरी फिश पे हमारा मसाला लग चुका है। अब इसको 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अब एक कढ़ाई में मैं ऑयल गरम करने लगी हूँ। ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अब फिश को इसमें डाल देंगे।
इसको डीप फ्राई कर लेते हैं। फ़िश को बार बार ज़्यादा नहीं हिलाना, नहीं तो वरना इसके ऊपर से जो हमारा मसाला है वो उतर जाता है। आराम से कांटे की मदद से या स्पून की मदद से इसको थोड़ा थोड़ा आराम आराम से हिलाना है। अब इसकी साइड मैंने चेंज कर ली है और थोड़ा थोड़ा ऊपर से दबा के पका लेंगे ताकि इसमें जो पानी वगैरह है वो भी ड्राई अच्छी तरह से हो जाए और फ़िश हमारी क्रिस्पी सी बन के तैयार हो। हल्के हल्के हाथों से इसको दबाना है। इसी तरह से अब मैं दूसरे वाली फ़िश भी फ्राई कर रही हूँ। साइड चेंज करके खूब अच्छी तरह इसको भी फ्राई कर लेंगे। अब एक तवा लिया है, इसके ऊपर मैं प्याज डाल रही हूँ। थोड़ा सा ऑयल मैंने इस पे डाला है। एक अदद प्याज गोल कटिंग में कट करके इसके ऊपर डाल देंगे। तवे के ऊपर मैंने प्याज रख दिए हैं और चूल्हा मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे किया हुआ है। अब इसके ऊपर फ़िश रख देंगे प्याज़ों के ऊपर और कुछ लेमन के स्लाइस रख देंगे। अब मैंने एक अदद कोयला जला लिया है, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको ढक के 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम की हुई है मैंने। पूरी फ़िश में एक अच्छा सा स्मोकी सा फ्लेवर आ जाएगा। तो ये वाला स्टेप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इससे हमारी फ़िश बहुत ही मज़ेदार सी बन के तैयार होती है। मज़ेदार सी स्मोकी फ्लेवर वाली हमारी फ़िश तैयार हो चुकी है। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ चाट मसाला। चाट मसाले से बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी सी फ़िश हमारी तैयार हुई है। तो आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप ये स्मोकी फ्लेवर वाली फ़िश कैसी तैयार हुई है। साथ साथ वीडियो को लाइक और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह दोबारा एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।